देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास का निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति भी उसको हम लोग कहते हैं। हाँ, उसके बारे में ही चर्चा करेंगे, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, समझे। इसका खोज और इसको विकसित रेने दा करते ने किए थे। किन्होंने? रेने दा करते ने किए थे। चलिए अब इन पे हम लोग विशेष चर्चा करते हैं, आप लिखवाते हैं आप लोग को। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, समझे। इसको हम पहले बताए, रेने दा करते ने ही निर्देशांक ज्यामिति को क्या विकसित किया था। और एफ फ्रांसीसी दार्शनिक वैज्ञानिक थे। क्या थे? एफ फ्रांस का दार्शनिक वैज्ञानिक थे, समझे। और रेने दा करते के सम्मान में ही हम लोग कार्टेशियन सिस्टम को नाम रखे, कार्टेशियन सिस्टम का नाम रखे। इनका जो जन्म था 1596 तथा इनकी मृत्यु 1650 ईस्वी को हो गई थी, समझे। अब इन्होंने ही मतलब निर्देशांक ज्यामिति का सिद्धांत दिया था, समझे। अब देखिए क्वेश्चन है, जैसे देखिए क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे देखिए कोई आयत दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे कोई सामान रखल है, लोटा गिलास कुछ हो, समझे। तो ये गिलास रखल है, तो बाबू है कहाँ रखल? तो यहाँ पे हम इसको मान लिए ए बी सी डी। तब देखिए हम इसको मानेंगे, इसकी चौड़ाई जो है ए बी मान लेंगे। क्या मानेंगे? ए बी। क्या? ए बी। तो इसकी चौड़ाई ए बी मान लिए और इसकी लंबाई को हम मान लेंगे। जैसे देखिए चौड़ाई, तो चौड़ाई को हम मान लिए ए बी। चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा बाबू? ए बी, समझा। और लंबाई को मान लिए बाबू बी सी। क्या मान लिए? बी सी। क्या हो गया? बी सी, समझे। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई, तो ए जो है कहाँ स्थित है? ए और बी, तो यहाँ पे है स्थित बाबू। तो इसको हम स्केल के सहायता से मापेंगे। मान लीजिए कि कितना 2 सेंटीमीटर है। कितना है? 2 सेंटीमीटर। और इसकी जो ए बी की जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर है। कितना है? 1 सेंटीमीटर। कुछ इस ढंग से इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। चलिए आपको दिया हुआ बोर्ड पे कि एक अन्य व्यक्ति किसी अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। मतलब कोई एक अन्य व्यक्ति, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है उसका टेबल है, तो टेबल पर जो लैंप रखा हुआ है उसका स्थिति वो कैसे बताएगा, समझे। तो मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं कि ये क्या है बाबू? टेबल है। क्या है? टेबल। टेबल, इसको बाबू हम लोग टेबल मान लेते हैं, ठीक ना। टेबल है ये, ठीक। गोल बना देते हैं, टेबल है, ठीक ना बाबू। टेबल है, ठीक। ऐजा पड़ी बाबू लैंपवा रखल है। क्या है? लैंपवा यहाँ पे रखल है बाबू। ई कोण को हम मान लेते हैं ए, और ई कोण को बाबू मान लेते हैं बी, और यहाँ हो जाता है बाबू सी, और यहाँ आपका बाबू हो जाता है डी। ए और बी जो है, तो ऐजा से यहाँ तक बाबू हम क्या करते हैं कि चौड़ाई मान लेते हैं टेबल के। क्या मानते हैं? चौड़ाई। तो बाबू चौड़ाई बराबर आपका है ए बी। क्या है? ए बी। अब बाबू ए डी जो है इसको बाबू हम लोग मान लेते हैं लंबाई। क्या मानेंगे बाबू? लंबाई। लंबाई, और लंबाई बाबू हो जाएगा आपका एडी। क्या हो जाएगा? एडी। अब बाबू यही हमें देखना है कि एकरे बीच में क्या है? लैंपवा जो है बड़े वाला, जगह से तो सब पढ़ता है लैंपवा से, वो एकरे बीच में कहीं का है बाबू? स्थित है। तो बाबू हम लिख देंगे यहाँ पे कि चौड़ाई बराबर चौड़ाई बाई ए बी होगा बाबू हो। तो लैंप, क्या? लैंप की जो स्थिति जो है, स्थिति दूरी, वो बाबू हो जाएगा यहाँ से यहाँ स्केल की सहायता से बाबू क्या करेंगे? माप लेंगे लंबाई बा। तो लंबाई बाबू क्या हो जाएगा? 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा बाबू। कॉपिया पर बनाना है, एक पर तो समझे लगे हम बता रहे हैं, समझ लो बाबू। अब बाबू देखा लंबाई बाबू क्या ले लूंगा? एडी। क्या होगा? एडी हो तो लैंप की दूरी क्या होगी? लैंप की दूरी। तो लैंप की दूरी हो जाएगी बाबू। लंबाई आपका हो जाएगा बाबू, लंबाई हो जाएगा आपका बाबू 2 सेंटीमीटर मान के चला, समझ लो बाबू। अब 2 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई बाबू 1.5 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे हम एक क्या करेंगे बाबू कि दर्शा देंगे। चौड़ाई लंबाई तो 2 सेंटीमीटर मान लूँ और चौड़ाई कितना मान लूँ बाबू? 1.5 सेंटीमीटर, समझ लो बाबू। अब तो कहाँ है लैंपवा? तो बीच में होगा, तब लैंपवा की स्थिति बतावेला है, समझ ला। तो यहाँ पे देख लीजिए, मतलब देखिए, देख ला। अतः लिख दीजिएगा, लिख दो बाबू यहाँ पे, अतः लैंप की स्थिति बराबर तो लैंप की स्थिति जो है बाबू वो क्या हो जाएगा? वो बाबू हो जाएगा तुम्हारा 2 सेंटीमीटर 1.5, 2 सेंटीमीटर 1.5। यही बाबू का होगा आपका प्रूफ हुआ। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 2 को अब हम लोग क्या करेंगे बाबू? सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को।
देखिए इसको तो आप लोग नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ रहा है डिजिटल रूप में, कोई दिक्कत नहीं है। सब बहुत ही रीडिंग करने में बड़ा समय लगता है, समझे। हेलो साथियों, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है, जो कह रहा है कि सड़क योजना एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। कहा? नगर के केंद्र पर मिलती है। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा ओर और पूर्व पश्चिम की दिशा ओर में है। मान लीजिए एगो सड़क है, एगो सड़क जो है, ठीक ये क्या है बाबू? सड़क है। इन्हें मान लो कि उत्तर है। क्या है बाबू? उत्तर। और इन्हें दक्षिण मानते हैं। क्या मानते हैं? दक्षिण, समझे। और फिर एगो और सड़क है जो इसको बीच में क्या कर रहा है बाबू? काट दे रहा है। क्या कर रहा है? काट दे रहा है एकदम बीचे बीच, बीचे बीच। तो इन्हें बाबू जो है, इन्हें हम लोग मान लेते हैं पूरब, इधर बाबू मान लेते हैं पश्चिम, पश्चिम। फिर वो बोल रहा है कि काटती है। नगर के अन्य सभी सड़कें पूर्व पश्चिम की ओर में है और नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है और प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं और 1 सेंटीमीटर बराबर 200 सेंटीमीटर बाबू मानना है। आज प्रत्येक दिशा में क्या वो सड़क है बाबू? 5 गो सड़क है। मतलब पूर्व व पश्चिमों में 5 गो सड़क है और उत्तर और दक्षिणों में क्या है? 5 गो सड़क है, समझा। तो बाबू 5 सड़क का पहले निर्माण कर लेते हैं। तो देखो बाबू सड़क 1 मानते हैं यहाँ से। क्या? सड़क 1। तो ये बाबू सड़क 1 हो गया, रोड 1। अब ये हो जाएगा रोड 2, रोड 2। ये बाबू हो गया रोड 3। आप लोग को स्केल के सहायता से एकदम बहुत बढ़िया से बनाना है, कॉपी पर एकदम सजा के, समझे बाबू। और फिर बाबू देखो ये हो जाएगा तुम्हारा रोड 4। क्या? रोड 4। आई हो गया रोड 5, रोड 5। तो ये क्या हो गया? ये उत्तर और दक्षिण मतलब क्या किए? 5 गो सड़क बना दिए। अब हमने ये क्या करना है? पूर्व और पश्चिमों में 5 गो सड़क क्या करना है? निर्माण करना है, समझे। पूर्व और पश्चिमों में 5 गो सड़क को क्या करना है? निर्माण करना है। तब देखो बाबू यहां से हो गया तुम्हारा सड़क 1, रोड 1, ROD रोड 1। आइयो बाबू जो हो गया, ये हो गया रोड 2, रोड 2। अब देखना है बच्चा, यहाँ पे रोड 3 हो जाएगा तुम्हारा, रोड 3। आई हो गया बाबू रोड 4, रोड 4। आई क्या हो गया तुम्हारा? रोड 5, रोड 5। तब पूरब पश्चिम में भी 5 गो सड़क के निर्माण हो गया ना। पूरब पश्चिम में भी 5 गो सड़क निर्माण हो गया। अब बाबू क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। देखिए मॉडल बन गया बाबू। और सड़क को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। आपने मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकती है। देखो बाबू कई सारे क्रॉस स्ट्रीट, कैसे देखो यहाँ पे चौराहा है, तो यहाँ पे रोड 1 और रोड नंबर 3 पूरब से पश्चिम जा रहा है, वो मिल रहा है बाबू। यहाँ रोड नंबर 1 रोड नंबर 3 मिल रहा है। तो मतलब बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट है यहाँ पे, हो गया। और फिर बाबू बोल रहा है क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकती है। तो बहुत सारा क्रॉस स्ट्रीट चौराहा आपका दिख रहा है आपके नगर में। ऐसे उत्तर से दक्षिण में जाती है और दूसरी पूरब से पश्चिम में जाती है। तो प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम के दिशा में जाती है। बाबू फिर क्वेश्चन आगे बोल रहा है आपका है और एक क्रॉस स्ट्रीट पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कहेंगे। तो देखो बाबू क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कहने हैं। तो क्रॉस स्ट्रीट 2-5 आपका, देखो बाबू क्रॉस स्ट्रीट कितना? 2 और 5। तो देखो ये कितना है? 2 है। ये तुम्हारा कितना था? 4। ये बाबू रोड नंबर है 5। तो क्रॉस स्ट्रीट कितना बोल रहा है? 2 और 5। तो देखो बाबू क्रॉस स्ट्रीट आपका 2 यहाँ है और 5 कहाँ है? देखो 5 यहाँ है आपका और 2 कहाँ है? यहाँ है। तो क्रॉस स्ट्रीट 2 और 5 कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा। 2 और 5 क्रॉस स्ट्रीट यहाँ पे हो जाएगा, समझे कहेंगे। तो 2 और 5 क्रॉस स्ट्रीट बाबू हम इसको कहेंगे, समझे। और भी कह रहा है इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है
कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट 4 3 है, मतलब कितना क्रॉस स्ट्रीट है जो 4 3 है। तो यहाँ से देखो ये 4 है बाबू, और यहाँ पे कितना है 3 है, तो 4 और 3, तो 4 और 3, तब के वो 4 और 3 क्रॉस स्ट्रीट है। तो बाबू 4 और 3 क्रॉस स्ट्रीट जो है, 4 और 3 क्रॉस स्ट्रीट बाबू एक गो है, के गो है, एक गो है। अगर ज्यादा है तो तुम देख लो निकाल के कौन है, 4 और 3 कहाँ है, यही ना है 4 और 3, समझे। और फिर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 है, कितनी क्रॉस स्ट्रीट को हम 3 4 मान सकते हैं, मतलब के वो क्रॉस स्ट्रीट है जिसको हम 3 और 4 मान सकते हैं। तो देखो ये वो क्रॉस स्ट्रीट 3 ई है और 4 कहाँ है बाबू, तो 4 यहाँ है, तो क्रॉस स्ट्रीट 3 और 4 इसको मान सकते हैं, 3 और 4 इसको मान सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मानेंगे बाबू 3 और 4 क्रॉस स्ट्रीट, यही है। आज 3 और 4 भी क्रॉस स्ट्रीट एक के गो है बाबू, के गो है, एक है, समझे। इसी तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए हम लोग कार्तीय पद्धति मतलब कार्टेशियन सिस्टम को पढ़ते हैं, समझे। अब जैसे देखिए ये जो लाइन है एक्स एक्सिस, इसको हम लोग भुज कहते हैं, क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। एक्स एक्सिस मतलब जो एक्स एक्सिस है, मतलब इसमें जो ऋणात्मक और धनात्मक जो संख्या जहाँ पे दर्शाए गए हैं, तो यहाँ पे जो इधर है, तो ये जो पूरा जो लाइन है, पूरे लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और जो ऊपर से जो लाइन जाता है चिरते हुए, उसको हम लोग कोटि या ऑरिडेंट कहते हैं, क्या, कोटि या ऑरिडेंट। और जहाँ पे इन दोनों रेखाओं की कटान बिंदु होती है, उसको हम लोग मूल बिंदु या ऑरिजिन कहते हैं, क्या कहते हैं, मूल बिंदु या ऑरिजिन कहते हैं। जैसे देखिए इसके बीच में जो खाली जगह है, तो इसको हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। तो ये पहला चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश, समझे। जब भी हम लोग चतुर्थांश की अगर गिनती करेंगे तो हम इस बार, मतलब घड़ी इस तरह से नचता है, घड़ी तो इस तरफ से नचता है, लेकिन हम घड़ी का उल्टा हम चतुर्थांश की क्या करेंगे बाबू, गणना करेंगे। तो फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश, समझे बाबू। और इसी को ही कार्तीय तल भी कहते हैं, निर्देशांक तल भी कहेंगे, और इसी को भी हम लोग वाई एक्स तल भी कहेंगे, समझे बाबू। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए निर्देशांक ज्यामिति में किसी भी बिंदु को दर्शाते समय कोष्टक के अंदर, मतलब जैसे ये कोष्टक है, तो इसके अंदर सबसे पहले जो एक्स एक्सिस का जो मान रहेगा हम उसको लिखेंगे, एक्स को लिखेंगे, और फिर बाद में वाई को लिखेंगे, समझे बाबू। अब चलिए क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 3.2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली की है, हेलो, जैसे देखिए बाबू यहाँ पे क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा की बात करेंगे। किसका, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा की बात करेंगे। तब देखो बाबू क्षैतिज रेखा किसको कहते हैं, मतलब जो ये जो ऐसे लंपटे जो सुतल रेखा है, इसको बाबू हम लोग क्षैतिज रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा कहेंगे। और यहाँ से जो ऊपरे में गिरेगा बाबू और जो काटेगा, इसको क्या कहेंगे बाबू, इसको कहेंगे ऊर्ध्वाधर, वार्धर रेखा इसको कहेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा, समझे। तो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा आपको समझना वाली 3.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोल रहा है कार्तिकीय तल में किस बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या नाम है, मतलब क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या नाम है। तो देखिए क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा को हम लोग भुज कहते हैं, क्या कहते हैं, भुज। क्षैतिज रेखा को हम लोग भुज कहते हैं, भुज। और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग कोटि कहते हैं, क्या, कोटि कहते हैं, समझे। ऊर्ध्वाधर रेखा को कोटि और क्षैतिज रेखा को भुज कहते हैं, समझे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। मतलब जो इन दो रेखाओं, जैसे ई रेखा है, एगो एने से कटा, एगो एने से कटा, ठीक। तो इसको तो हम बता देना, इसको चतुर्थांश 1, चतुर्थांश 2, चतुर्थांश 3, चतुर्थांश 4। तब मतलब कहाँ उल्टा तरफ से गिनेंगे, घड़ी के सुई उल्टा नचाएंगे तो वही चतुर्थांश 1 2 3 4 गिनाएगा, समझे। तो इसको हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं।
इसको बोलते हैं बाबू चतुर्थांश। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होते हैं। मतलब जब दो रेखाएं यहाँ पे कहा, यहाँ प्रतिच्छेदित हुआ ना बाबू, तो इसको हम लोग मूल बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? मूल बिंदु। मूल बिंदु तो कहां पे प्रतिच्छेदित होते हैं? मूल बिंदु पे, बिंदु पर प्रतिच्छेदित होते हैं, समझे? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे बाबू हम कुछ इस ढंग से। देखो क्वेश्चन है कि चित्र देखकर कि बी निर्देशांक पे कौन कौन से हैं, बी निर्देशांक पे कौन कौन से बिंदु हैं। तो बी निर्देशांक पे आपका है -5 और बाबू 2 है। बी निर्देशांक जो क्वेश्चन नंबर 1 है, बी निर्देशांक, निर्देशांक पे कौन है बाबू? पहला आपको हम जब भी लिखते हैं सबसे पहले एक्स एक्सिस का मान लिखते हैं। तो यहाँ पे हम बाबू लिखेंगे -5 और वाई एक्सिस का 2 लिखेंगे। अब देखो बाबू सी, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सी निर्देशांक पे आपके कौन कौन से बिंदु हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सी निर्देशांक, तो हमारा सी निर्देशांक तो यहाँ है, तो क्या है? -5 और 5 है। क्या -5 और 5 है। तो सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस का मान लिखते हैं, उसके बाद वाई एक्सिस का मान लिखते हैं। तो यहाँ पे दूसरा में लिखते हैं बाबू सी निर्देशांक, सी निर्देशांक का क्या हो जाएगा? 5 - 5। और बाबू तीसरा लिखेंगे, तीसरा में लिखना है कि -3 और -3 द्वारा पहचानने कि वो बिंदु कौन सा है। -3 और -3, देखिए -3 और -3, तो यहाँ पे कौन सी बिंदु है बाबू? यहाँ पे बिंदु है तुम्हारा ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, समझे? नीचे लिखा गया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बाबू ई। अब क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 2 और -4 द्वारा कौन सा बिंदु वहां पे दर्शाया जाएगा। क्या बोल रहा है? 2 और -4, तो कौन? देखिए 2 और -4, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -4 है। तो एक बिंदु जो है, चौथा का जो है क्वेश्चन लिखिए, पहले 2 और -4 द्वारा पहचाने बिंदु तो कौन है बाबू? वो बिंदु जी होगा। क्या होगा? जी होगा। देखिए यहाँ पे जी है, -4 के सामने 4 है, जी है, तो ये बिंदु क्या होगा बाबू? जी हो जाएगा। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है कि उस स्थान पे कौन सा बिंदु है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आपका ओनली बाबू 6 होगा, एक्स एक्सिस मतलब 6 होगा, समझे? और फिर आपका बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि -5 और -3 उस बिंदु पे प्रस्तुति है। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, ऊपर में दिया हुआ है उसी पे। और देखिए 7 में आपका है, 7 में आपका कटान बिंदु है 0,5। उसी तरह 8 में आपका हो जाएगा बाबू, 8 में आपका हो जाएगा -3 और 0। यही आपका बाबू क्या होगा? आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आगे, प्रश्नावली 3.3 है। क्या है प्रश्नावली 3.3? किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2, 4, 3, -1, 0, 1, 2 और -3 और -5 स्थित है? कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारित कीजिए। तब देखिए -2 और 4, तो -2 और 4 कौन अथी में स्थित है? तो -2 बाबू तो पहले है, तो सबसे पहले किसको एक्स एक्सिस पे दर्शाते हैं। तो -2 एक्स एक्सिस पे कहाँ है? तो यहाँ है। तो वाई एक्सिस पे 4 होना चाहिए। कहाँ? वाई एक्सिस पे आपका 4 होना चाहिए। तब देखिए यहाँ है 4, तो यहाँ पे क्या हो गया बाबू? देखो -2, तो -2 आपका यहाँ है बाबू, और देखो बाबू 4 यहाँ है। तो इसको हम लोग बाबू यहाँ पे क्या है? -2 और 4। तो पहले तो हम लोग एक्स एक्सिस का मान लिखते हैं, फिर उसके बाद वाई एक्सिस का मान लिखते हैं। तो हम क्या बताए थे कि घड़ी के उल्टा माहे अगर नचेगा तो उसी को चतुर्थांश। तो ये चतुर्थांश 1 था बाबू, आई चतुर्थांश 2 में। तो कहाँ पे स्थित है? चतुर्थांश 2 में स्थित है।
-2 और 4 जो है तो चतुर्थांश ई 2 में स्थित है। केमा में है बाबू? चतुर्थांश 2 में स्थित है। अब बाबू देखो 3 और 1, तो देखो बाबू 3 एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। सबसे पहले एक्स एक्सिस पे लिखाएगा, एक्स एक्सिस वाला मान लिखाएगा, फिर उसके बाद वाई। तब देखो यहाँ पे बाबू 3 है, अब -1 कहाँ है? तो -1 बाबू तुम्हारा यहाँ है, तो ई बाबू कितना है? चतुर्थांश 4 में हो जाएगा, यहाँ से यहाँ। तो ये कितना है? -3 और -1, तो ई बाबू तुम्हारा चतुर्थांश 4 में है। दूसरा जो है 3 - 1, ई तुम्हारा है चतुर्थांश 4 में है बाबू। क्या में है? 4 में है, समझा? अब देखो बाबू, अब ई है कितना? -1 और 0, तो 0 बाबू कहाँ स्थित है? मूल बिंदु पे है, और ये -1 है, तो ई बाबू तुम्हारा मूल बिंदु ओरिजिन मतलब एक्स एक्सिस पे है। किस पे है? भुज पे है। कहाँ गया? भुज पे है। ई जो है तीसरा जो है तुम्हारा भुज पे है, -1 0, ई एक्स एक्सिस पे है। एक्सिस इसको हिंदी में भुज भी कहते हैं, समझा बाबू? ये भुज पे है तुम्हारा। और फिर देखो बाबू 1 और 2, क्या? 1 और 2, तो यहाँ पे 1 एक्स एक्सिस पे होना चाहिए और 2 कहाँ? वाई एक्सिस पे। तो 1 और 2 बाबू देखो यहाँ। अब देखिए यहाँ पे आपने कितना है? ये तो -1 और 0 हो गया, 1 और 2 है बाबू। तो 1 और 2 कहाँ पे है? 1 और 2 आपका चतुर्थांश 1 में है। कितना में है? चतुर्थांश 1 में है। ये भी क्या है बाबू? आपका चतुर्थांश 1 में ही है। कितना? चतुर्थांश 1 और 2 चतुर्थांश 1 में है। चतुर्थांश बाबू केमा में है? 1 में है। चतुर्थांश 1 में है, समझा बाबू? अब देखो -3 और -5 कहाँ पे है? तो -3 यहाँ है बाबू और -5 यहाँ है, तो -3 और 5 यहाँ है, तो ये आपका चतुर्थांश 3 में हो जाएगा। केमा में हो जाएगा? -3 और -5, ये हो जाएगा चतुर्थांश 3 में है बाबू। केमा में है? 3 में है। यही आपका हुआ आंसर बाबू। नंबर 2 है प्रश्नावली 3.3 का। यहाँ पे एक्स एक्सिस में क्या है? -2 और वाई एक्सिस में 8 है। तब देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस में क्या है? -2, तो एक्स एक्सिस में -2 यहाँ है और वाई एक्सिस में 8 कहाँ है? यहाँ पे है। तब देखिए इसको हम लोग मिलाएंगे कुछ इस ढंग से। क्या करेंगे बाबू? कुछ इस ढंग से मिलाएंगे। यहाँ से चल जाएगा ई और ई हो जाएगा बाबू। सबसे पहले -2 हो जाएगा और फिर 8 हो जाएगा ये। अब देखिए दूसरा में है एक्स एक्सिस में -1 है और वाई एक्सिस में कितना है बाबू? आपका -1.2.5, तो वो बाबू कुछ यहाँ से होगा, ये हो जाएगा यहाँ से बाबू और ये हो जाएगा यहाँ से। इसका आपका नाम हो जाएगा बाबू -1 बटा कितना हो जाएगा बाबू? -1 बटा 7, -1 बटा हो जाएगा 7, -1/7, ये हो जाएगा आपका बाबू। अब देखो बाबू, अब क्वेश्चन नंबर ये है कि 0 और -1/5 किस एक्स एक्सिस में? तो 0 बाबू यहाँ पे है और वाई एक्सिस में कितना है? -2.5, -2.5 कहाँ हो जाएगा बाबू? यहाँ पे आपका हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? यहाँ। आप लोग स्केल्स की सहायता से एकदम आराम से बन जाएगा, समझे? ये तो ऐसी टेम्पररी बताया जा रहा है, समझे? अब देखिए समझने के लिए मतलब कौन से अक्ष पे कहाँ कैसे दर्शाएंगे। अब देखिए एक्स पे कहाँ है? आपका 1 यहाँ पे है, एक्स पे 1 यहाँ है, और वाई में 3 आपका कहाँ है बाबू? वाई में 3 आपका यहाँ है, तो यहाँ पे है क्या है? वाई। यहाँ पे जाएंगे तो 3 यहाँ पे है, तो 1/3 हो जाएगा यहाँ पर, समझे? 1/3। और देखिए एक्स पे आपका 3 कहाँ है? यहाँ है, और -1 कहाँ है बाबू? वाई एक्सिस पे यहाँ पे है -1, तो यहाँ पे बाबू आपका बिंदु कितना हो जाएगा? 3/8 -8, यही आपका आंसर होगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के